हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, जीडीसी का नोटिस आ गया है। इसका बहुत दिनों से इंतजार था। अब साथ ही साथ में कुछ 4 से 5 पॉइंट बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं। वो पॉइंट क्या है कि क्या 2019 वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कितने एग्जाम होंगे, कि सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 भी होगा, या सिर्फ एक ही पेपर होगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कब तक हो जाएगा और किस तरह से इस फॉर्म को भरना होगा, वो सारी चीजों पर मैं आपको बात करने वाला हूं। बट उससे पहले आज रात 9 बजे ये सबसे बढ़िया आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि कम से कम 500 से 600 बच्चे लगातार कमेंट करेंगे डिस्काउंट सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। डिस्काउंट के बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आ जाते हैं इस नोटिस के ऊपर। नोटिस क्या है, और बच्चों जिस नोटिस की मैं बात कर रहा हूँ, पीडब्ल्यू ऐप जो है, फिजिक्स वाली ऐप, उसमें जीडीसी का सबसे बेस्ट बैच भी चल रहा है। ठीक है, आ जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है मेरे भाई, सब्जेक्ट क्या है, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी। जो भी टोटल है, ऐसे 100 में से 25 वैकेंसी, यहाँ पर 100 होती तो लाख है, तो 25,000 ऐसे समझ लो। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज हैं जो इंटरनली जो जीडीसी जनरल डिपार्टमेंटल वैकेंसीज हैं, जो ये होनी है। ठीक है, अब ये जोन वाइज थोड़ी थोड़ी निकलनी है। एक वैकेंसी जो है, जो 15 जुलाई को निकलनी थी, वैसे आज 16 हो गई है, तो आज शाम तक या कल तक ये नोटिस पहले इन्होंने दिया है। 15 जुलाई को इन्होंने कहा था नोटिस आएगा, पर इस नोटिस को पहले देकर इन्होंने ये बताया हम एग्जाम कब लेने वाले हैं, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, आपको क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। वो सारी चीज़ें ज़्यादा जरूरी हैं, शायद फिर कल तक फॉर्म आ जाएगा, जिससे कि बच्चा पहले तैयार रहे। तो देखिए, जरूरी क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ इन्होंने कहा, अटेंशन इज इन्वाइटेड टू बोर्ड्स लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 20/6/2023 आरबी नंबर 8/80/2023 ऑन द अबव मेंशन सब्जेक्ट वाइड विच इंस्ट्रक्शन हैव बीन इशूड दैट एप्लीकेशन में बी इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉइज। साफ साफ कह रखा है कि ये जो एप्लीकेशन है, ये फॉर्म वही भर पाएंगे जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं। रेगुलर एम्प्लॉयज़, इससे आपका ये चीज़ यहाँ से मोटी मोटी क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे कहीं भी ये नहीं दे रखा। देखो, अभी से 15-20 दिन पहले एक इस तरह से एक नोटिस आया था कि यार क्या हम उन्हीं बच्चों को चांस दे, और 3 साल से पहले से 3 साल से जॉब कर रहे हैं, 5 साल से जॉब कर रहे हैं। बट उसके बाद वो नोटिस आया था, बट उसके बाद चीज़ें फिर से आई और कोई उस पर मुद्दा आगे बढ़ नहीं पाया। क्योंकि बढ़ा होता तो यहाँ पर लिखा होता कि कहीं ना कहीं जो 3 साल पहले या 5 साल पहले से काम कर रहे हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, पर यहाँ रेगुलर लिखा है, यहाँ कहीं नहीं लिखा 3 साल या 5 साल। तो जो बच्चा हाल फिलहाल में जॉब में लगा है, जैसे ग्रुप डी में या और भी अलग अलग जगहों पे रेलवे में लगा है, वो भी मुझे लगता है फॉर्म भर सकता है। और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी जिस दिन प्रॉपर जो फॉर्म भरने वाली नोटिफिकेशन कल तक या परसों तक आ जाएगी। आज भी आ सकती है। ठीक है, इंक्लूडिंग फ्रॉम द रिलेटेड पीयूज एज पर एक्सटेंड नॉर्म्स फॉर द क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी। सेफ्टी कैटेगरी वाली जॉब है ऑफ जोनल रेलवेज अदर देन वर्क्स ऑफ विच असिस्टेंट लोको पायलट की है ये जॉब, टेक्नीशियन की है, जूनियर इंजीनियर एंड ट्रेन मैनेजर फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी थ्रू जीडीसी। जो ये वैकेंसी है, ये 3 चीज़ों में निकली है। एक आपका असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे एएलपी कहते हैं, बहुत अच्छा मौका रहेगा। टेक्नीशियंस और जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर 4। ठीक है, इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग फर्दर इंस्ट्रक्शन फॉर कंडक्टिंग द जीडीसी आर एडवाइस एज अंडर। तो नीचे आते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। टेम्पलेट फॉर एग्जामिनेशन प्रोसेस एनक्लोज हियर विद इन फॉर सुटेबल इंक्लूशन इन द सिंगल जीडीसी नोटिस टू इशूड बाय आरआरसीज ऑफ ईच रेलवे जोन रिगार्डिंग जीडीसी एग्जामिनेशन द स्पेसिफाइड कैटेगरी। दिस इज ओनली इंडिकेटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम। ये कुछ नहीं, द एग्जाम इज लाइकली टू बी हेल्ड एनी टाइम आफ्टर सितंबर। ये बहुत मेन जरूरी चीज़ है जो आपके लिए जरूरी है। जो ये एग्जाम है वो कभी भी हो सकता है, एनी टाइम आफ्टर सितंबर 2023। सितंबर 2023 के बाद, सितंबर के बाद अगर ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर नवंबर तक ये खींचेगा। इसीलिए मैंने जो बैच भी वहाँ पे चला रखा है पीडब्ल्यू पर, वो वाला जो बैच है उसका टाइम लाइन भी यही रख रखा है, जिससे कि समय पर आपका सिलेबस क्लियर हो जाए। आगे चलते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि क्या आपको फॉर्म भरते समय क्या चाहिए होगा, जिससे आप क्लियर हो पाओगे कि कौन बच्चा फॉर्म को भर पाएगा। आरआरसी में इंश्योर टू कलेक्ट द डाटा सच एज रेलवे पीयूज डिवीजन वर्कशॉप यूनिट, कि भैया आप कौन से रेलवे या कौन से पीयू से हो, डिवीजन वर्कशॉप यूनिट आपकी क्या है, वर्कशॉप डिवीजन आपकी क्या है। ठीक है, कैंडिडेट्स का नेम क्या है, फादर नेम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है आपकी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, आईपीएस नंबर क्या है, आईपीएस जो पीएफ नंबर वगैरह होता है ये क्या है आपका, एचआरएमएस नंबर वगैरह, एचआरएमएस आईडी जो नंबर होता है वो आपका क्या है, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है जब मिलता है वो आपको। ठीक है, आधार नंबर वगैरह। और अगर आपके पास ये हैं फिर आप फॉर्म भर सकते हो। और मुझे लगता है कि सबके पास होते हैं, कुछ बच्चे जैसे कि अभी अभी लगे होते हैं
तो वो नहीं बना हुआ होता, उनका टाइम लगता है ना, ऐसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अभी जैसा कि 1-2 दिन है फॉर्म की डेट आने में, उसके बाद 15-20 दिन फॉर्म भरने में भी दिए जाएंगे, 1 महीना तो देते ही हैं। तो उस समय के अंदर अंदर ये चीज़ें अपनी बना लो, मतलब बनवा लेना ये सारी चीज़ें, अगर किसी पे नहीं है नंबर वगैरह, आईडी वगैरह, क्योंकि आधार वगैरह तो सब पे होते हैं, बट ये 2 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आधार नंबर, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग कहाँ पे आपकी, कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन है आपका, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या है, कम्युनिटी क्या है, SC ST जनरल क्या हो, PWD और नॉट, इफ यस PWD कैटेगरी तो वो लिख देना, इफ APWD वेदर एंटाइटल्ड टू ए स्क्राइब, ठीक है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट, एग्जाम ग्रुप ट्रेड इन विच दे विल बी टेकिंग द एग्जाम एट एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ आपको उतार रखी है, ठीक है। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों अगर हम आगे चलते हैं तो आगे मेन चीज़ पर चलते हैं, इन सभी चीज़ों का ऐसा कोई यूज़ नहीं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम जो है मेरे भाई 2 एग्ज़ाम आपके होंगे। अब 2 एग्ज़ाम सर कैसे कैसे होंगे, पहला पार्ट ए होगा जिसमें 90 मिनट मिलेंगे, 120 मिनट मिलेंगे PWBD वाले कैंडिडेट्स को। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90 मिनट में 100 रहेंगे, जिसके अंदर अगर आपका सिलेबस देखा जाए तो क्या क्या आएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, वही सेम सिलेबस है जो हम अक्सर पढ़ाते हैं हर एक एग्जाम के लिए। वही मैथ्स आएगी आपकी, ठीक है। मैथ्स के बाद सर अगला कौन सा आएगा, तो अगला मेरे प्यारे बच्चों आपका ये आने वाला है, ठीक है। अगला आपका आएगा, ऊपर चलते हैं, लीजिए, अगला आएगा आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर आएगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आएगा आपका, और उसके अलावा जनरल अवेयरनेस, तो वही GS आएगा आपका, रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। अब आप कहोगे सर पार्ट 2 में क्या रहेगा, पार्ट 2 यानी पार्ट B, जिसके अंदर आपकी ड्यूरेशन जो रहेगी मेरे प्यारे बच्चों 60 मिनट रहेगी, ठीक है। उसके अलावा 80 मिनट रहेगी PWBD वालों के लिए। अब इसके अंदर होगा क्या, क्वालिफाइंग रहेगा, ये 35% मार्क्स रहेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसके अंदर क्या आएगा, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स एंड नो रिलेशन इज परमिसिबल, सबके लिए जरूरी है ये। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द ट्रेड सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्ट जर्नल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग DGET, कैंडिडेट्स विद IIT ITI ट्रेड अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम द रिलेवेंट ट्रेड कैंडिडेट्स। जो भी यार आपने डिग्री वगैरह जैसे डिप्लोमा के लिए या फिर ITI के लिए, तो किसी ट्रेड से तो करा होगा ना वो, तो जो भी वो आपका कोर सब्जेक्ट रहा होगा उससे रिलेटेड भी यहाँ पर एक पेपर होगा पार्ट B। पर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत नंबर लाने हैं, आपको सिर्फ जितने भी टोटल है 100 नंबर का पेपर, ऐसे यहाँ 60 है, 100 का होता तो 35% 35 लाने होते, 60 का 35% बना लो, कितना हो जाए, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 18 और 3 कम से कम आपको 21 नंबर यहाँ पर लाने होंगे। इससे ज़्यादा नंबर आपको लाने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आपको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि स्टेज 2 में क्या क्या आएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं कि जनरल में से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। मार्क ऑफ ईच सेक्शन इस तरह से बता रखे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। और इसमें कोई चीज़ जरूरी, हाँ ये फॉर्मूला बता रखा है नॉर्मलाइजेशन का, कोई ऐसा फॉर्मूला रट के भी क्या कर लोगे, पहले तो आपको एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद तो भैया वो तुम फॉर्मूला कितने लिख लो कॉपी में, वो अपने हिसाब से बिठाते हैं गणित, ठीक है। बस ये फॉर्मूला बता दिया, जिससे कि कल को आप उन पर ऑब्जेक्शन उठाओ तो कह सकते हैं हमने तो ये फॉर्मूला लिखा था, इसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन की गई है, ठीक है। और ये सब कुछ ये दे रखा है मोटा मोटा कि भाई अगर बात करें कि कम से कम कितने नंबर चाहिए, तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी, जनरल के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC 30%, ST 25%, ठीक है। इस तरह से परसेंटेज चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो यही सारी चीज़ें, सबसे जरूरी जो चीज़ है जो मुझे लगती है आज आपके लिए, एक तो यह GDC का मेरे भाई आपका ये निकल चुका है, तो इसको आप अपना कर लेना अपना, मतलब कि कम से PW पे इसका बैच पड़ा है, रात 9 बजे आओ, मेरे साथ पढ़ो, जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से आपको पढ़ लो, ठीक है। 16 जुलाई को जैसा कि आपको पता है भाई, आज रात 9 बजे संडे को भयंकर सी आपकी क्या होने वाली है, क्लास होने वाली है, इसे जरूर लें। बहुत प्यारी सी, बहुत मेहनत के साथ क्वेश्चन लेके आऊँगा, आपको बहुत मजा आएगा। अपने यार दोस्तों को बता देना, और कोई बच्चा ऐसा हो जिसे बैच में जुड़ना हो तो GDC का बैच चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, GDC का बैच चल रहा है, ठीक है। GDC का कहाँ पे चल रहा है मेरे भाई, PW वाली ऐप पर, ठीक है। उस बैच में आप जुड़ सकते हो, तो GDC का बैच चल रहा है, उसमें जुड़ जाइए। और रात 9 बजे आज आना, गलती से भी मत भूलना, डिस्काउंट छूट पड़ाऊंगा मज़ेदार तरीके से, हर वो क्वेश्चन जो आपको दिक्कत देता है सारे सोल्व हैं। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे भाई राहुल देसवाल के साथ आज रात 9 बजे, वैसे रोज रात 9 बजे आता हूँ। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत, बाय।